मेवात के एक गांव में रात को सोते रह गए लोग और गांव में बन गया नया रास्ता। सुबह होते ही लोग रह गए दंग। विकास कार्यों में गड़बड़ झाले के चलते गांव का सरपंच है सस्पेंड होने के बावजूद भी सरपंच ने रास्तों में डलवाई रोड़ी। रात के समय लोगों ने लोकेशन के साथ बनाई वीडियो। बता दें कि नूंह जिले के एक गांव में अजीब मामला सामने आया, जहां पर लोग रात में सोते रह गए और गांव के सस्पेंड हुए सरपंच ने रातों रात रोड़ी डलवा दी। मामला नूंह जिले के गांव पुनहाना हतन गांव का है। बता दें कि विकास कार्यों में गड़बड़ झला और जांच में सहयोग नहीं करने के चलते गांव हतन गांव के सरपंच को कुछ दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया था और नूंह के उपायुक्त ने वीडीपीओ को बहुमत वाले पंच को कार्यवाहक सरपंच बनाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद पीडीपीओ पुनहाना की तरफ से गांव के सभी पंचों को नोटिस मिले, जिसके बाद गांव के पंच कार्यवाहक सरपंच ने 2 बार पीडीपीओ कार्यालय पहुंचे, लेकिन 2 बार अधिकारियों की लापरवाही के चलते कार्यवाहक सरपंच नहीं बन पाया, जिसे पंच व गांव के लोगों में भारी नाराजगी है। पंचों ने कहा है कि गांव के पंच साबिर के समर्थन में 7 पंच कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही से चुनाव नहीं कराया। लोगों ने कहा है कि गांव के सरपंच ने सस्पेंड होने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उसे एक बार डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से अर्जी डाली है, जिसमें 29 अगस्त को सुनवाई होनी है, लेकिन जिन रास्तों में गड़बड़ झाले के चलते सरपंच को सस्पेंड किया गया था, अब सरपंच उन रास्तों की मरम्मत करा रहा है। गांव के लोगों ने कहा है कि रात के समय जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर डंपर चलाकर रास्तों में रोड़ी टलवाई गई, जिनका पेमेंट वो काफ़ी दिन पहले उठा चुका है, लेकिन काम नहीं कराया गया था। लोगों ने कहा है कि कल दोपहर में जिन रास्तों में कीचड़ भरा हुआ था, उन रास्तों में रातों रात ही काम चालू करा दिया गया और सुबह होते ही लोग उठे तो रास्तों को देखकर हैरत में रह गए। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली के साथ पुनहाना से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? शमसुद्दीन है सर। अच्छा, क्या मामला? मामला ये है जी, हमारा सरपंच सस्पेंड हो गया था 6 तारीख में और कोई उसने अपना रिकॉर्ड जमा करना ना पाया, किस वजह पे करा है, हमारे डीसी साहब ने करा है उसको। फिर हमारे पंचों पे नोटिस आए हैं, अब कार्यवाहक सरपंच चुना जाए। 14 तारीख मिली थी जी। 14 तारीख लोग हमारे 11 मेंबर हैं, 11 में से हम 7 मेंबर लेकर अपने साथ बीडीपीओ ऑफिस गए थे जी। वहाँ हमने अपनी हाजिरी लगवाई और किसी कारण उसने बताया था कि कोई बच्चा बीमार है उसका, वो ना आ पाई 14 तारीख को। 14 तारीख के बाद हमारे लिए डेट दी गई जी सर। डेट 21 तारीख की डेट दी है। हम 10 बजे पहुंच गए। हमने बीडीपीओ भी और सेक्रेटरी सारा स्टाफ ऑफिस में मौजूद था और वो नसीम पटवारी है वो भी मौजूद था। तो वो बोली कि मेंबरों को लेकर आओ। हमने बाहर बिठा रखे थे वो जैसे, तो हम उसके ऑफिस में वो वाने मेंबर बुलाए, सातों के सातों, हम कोई नहीं गए साथ। उसने उनका साइन करवाए, सातों मेंबरों का साइन उनके पास आज भी मौजूद है। वो उनने कही तुम बैठ जाओ, तुम्हें आज फारिग करके जाऊंगी। हम बाहर बैठ गए जी ऑफिस में ही। थोड़ी देर बाद मैडम निकल के चल देती है, सेक्रेटरी भी निकल के चले। चुनाव नहीं हो पाया। सरपंच ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है क्या? वहाँ मैं जब वो निकल के चल दी, हमने उससे कही मैडम कहाँ जा रहे हो आप? हमने फारिग करके जाओ, हम सुबह से बैठे हुए हैं। उसने कही मैं 20 मिनट के लिए एसडीएम के पास जा रही हूँ, ज़रूरी काम है और ये नंबर ले लो मेरा, और मैं 20 मिनट बाद आ रही हूँ और अभी तुमने फारिग करके जाऊँगी। हमने फ़ोन मिलाया जी उसको, सेक्रेटरी को भी मिलाया, पटवारी को भी मिलाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 5 बजे तक कोई ऑफिसर वापस नहीं बगदा जी। हम वहाँ से आ गए। आने के बाद में हमारे लिए ना तो आज तक डेट मिली है। हमारा जो सरपंच सस्पेंड हुआ है उसने हाई कोर्ट अपनी रिटर्न लगा रखी है, उसमें 26 तारीख थी, 26 में अब उसके लिए फिर 29 मिली है। अब हम उससे कह रहे हैं हमारे लिए तारीख दी जाए, तो वो कह रही है कि 29 तारीख तक हम कुछ ना कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, अब आपने बताया कि जिन रास्तों का सरपंच पर घोटाले का आरोप लगा था उनमें अब हाल ही में काम कराया जा रहा है। वहाँ में ऐसा है जी, जो रास्ते उसने रिकॉर्ड में चढ़ा रखे थे, पैसा उठा रखा है उसका,
जिसमें घोटाला पाया गया है उनमें काम नहीं कराया उसने। तो अब वो 24 तारीख से गांव में काम शुरू कर रखा है जी। हमने तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, जो सरपंच सस्पेंड हो गया है, या तो बीडीपीओ इसका जवाब दे, कोई अधिकारी जवाब दे कि वो काम करा सकता है सस्पेंड कि नहीं करा सकता, या किसी की और की रेख देख में हो रहा। काम ये हो रहा है जी, लोडर लगा के जेसीबीओं से खाली रोड़ी डल रही है बेगड़ी सी, ना कोई मिट्टी डल रही ना कोई टेल डल रही। एक हमारा गांव का मेन रास्ता बीच वाला वो इसने उखाड़ा है, उसकी सारी टेल उखाड़ ली, तो अपने जेसीबी वगैरह ट्रैक्टर में भर भर के ले गए, अपने घर के आगे खाली करी है। इधर उधर अपने सहयोगियों के पास भी डाली है वो, और वो डाल के अब वो घोंटा घोंटा खींच खड़ी है जी। उसमें आप देख सकते हो, हमारे पास लोकेशन वीडियो भी है। तो क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग ये करना चाहते हैं जी, हमारे कार्यवाह सरपंच चुना जाए, और गरीब मेंबर हैं हमारे, छोटी जाति से मेंबर हैं, उन पर दबाव बना रखा है, तुम्हारा पैर तोड़ देंगे, तुम घर से निकलोगे, तुम्हें खेत में न्यार के लिए नहीं जान देंगे, तुम कैसे जा रहे हो, हमारे साथ आओ, हमको ही सरपंच बनाओ दोबारा। और जो काम हो रहा है सर, हमारे साथ ये मेंबर आपके सामने खड़े हैं, किसी का साइन नहीं है, ना मिलेंगे साइन, और हम पे लोकेशन वाली वीडियो है डेली वेज, जिस रास्ता की हर रास्ते की लोकेशन है हम पे, जो रात में भी कार्य करें, रात में डंपर खाली होते की लोकेशन है हमारे पास, जेसीबी ट्रैक्टर भरने की लोकेशन है, कोडी लगाने की ट्रैक्टर की लोकेशन है, टेल लगाते हुए रास्ते की लोकेशन है, जो 2-3 गली टेल पुरानी टेल जो उखड़ी थी गांव में से उन्हीं से बनाई है, वो नई टेल नहीं है उसमें, वही रास्ते की। और वो रास्ते वाले भटक रहे हैं इधर उधर, जनानी पानी लेके घर में नहीं घुस सकती, और चारा ढोरों का लेके घर में नहीं घुस सकती, और मोटरसाइकिलों के दूसरे जो रोड के साथ में प्लाट है उनमें खड़े कर करके आ रहे हैं। इतना बुरा हाल कर रहा है जी। हम तो प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं, अब हमारे लिए कार्यवाह सरपंच जल्दी से जल्दी चुना जाए, और जो इसने घोटाला करा इस पर सख्त से सख्त जानकारी और इसकी कार्रवाई करी जावे। क्या नाम है जी? शकील नाम है जी। अच्छा, कौन सी वार्ड से सरपंच है? 3 नंबर वार्ड से मेरा छोटा भाई वकील खान है जी। अच्छा, क्या मामला? इसमें मामला है जी, कल तक तो इसमें गोड़ागार थी, रात में इसने घोटाला करके नहीं इसमें रोड़ी फैलवा दी है। किसी ने पता नहीं किसके साथ कर रहा है, किसी ने पूछ रहा, अपने मन से आप ही कर रहा सब काम जो कर रहा है जी। सस्पेंड हुआ था? तो सस्पेंड होने के बाद में करा जी। अच्छा, अब उन्होंने हाई कोर्ट में डाल रखा है? हाई कोर्ट उसको 29 तारीख मिली है जी। इसलिए जिनका आरोप लगा था जिन रास्तों को, उनमें काम करा रहा है? जिन रास्तों पर आरोप लगा उनमें ही रात में काम चालू करा इसने। आप पे लोकेशन की वीडियो है जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम नसीम खान है, अच्छा, कौन सी वार्ड से पंच है? और 10 नंबर वार्ड से। अच्छा, क्या मामला था जो गांव के रास्तों पर रोड़े डाले गए थे? मामला ये था कि सरपंच रिकॉर्ड ना जमा करने की वजह से, लापरवाही की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था सरपंच साहब। तो उससे बाद में सरपंच मेंबरों को नोटिस दे दिए थे कि भाई किसी मेंबर को, बहुमत वाले मेंबर को सरपंच बना दिया जाए। 14 तारीख आई थी उसमें, इसी महीने की 14 तारीख, तो उसमें वीडियो का कोई आ नहीं पाई थी वीडियो किसी कारणवश। फिर 21 तारीख की डेट दी गई थी, तो उसमें भी मैडम आई थी लेकिन चुनाव नहीं करा पाई। हाँ, मेंबरों ने वहाँ जोर भी दिया था, मैडम से बोला था भी, तो मैडम ने कोई लेट लती भी कोई उजर लगा दिया और मैडम वहाँ से चली गई। तो चुनाव 21 को भी नहीं हो पाया, तीसरी डेट आ नहीं पाई अभी। और सरपंच साहब जो सस्पेंड हुए थे वो कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट से उसकी डेट उसको डिसमिस भी कर दिया है उसको सुनवाई को। फिर वो कल भी कोर्ट गए हैं, कल उसको तारीख दे दी है 29 तारीख। तो अब जो बता रहे हैं जिन रास्तों पर आरोप लगा था घोटाला किया है, उन रास्तों में हाल ही में मिट्टी या रोड डलवाई जा रही है? हाँ सर, अब उनमें कल से सुनने में आ रहा है कि सरपंच साहब जितने भी रास्ते वो उसके उन्होंने उन रास्तों को वो दे रखा था, वो रास्ते तब तो बन नहीं पाए, लेकिन अब उनमें 2 दिन के अंदर अंदर सारे गांव के जितने भी रास्ते हैं सब में काम चालू कर दिया सरपंच साहब ने। इसमें मेंबरों का सहयोग है? नहीं, मेंबरों का इसमें कोई सहयोग नहीं, ना हमसे पूछा गया है इस बारे में, पहले भी हमसे नहीं पूछा गया था। और अब रात में जितने भी रास्ते हैं सब में रोडे वगैरह घेर दिए हैं सब में।